चाहेंगे कि बीएमसी कमिश्नर ने एक बयान दिया है कि जो गरीब लोग दूसरे जो राज्य के आते हैं, उत्तर भारतीय होते हैं या बिहारी होते हैं, जो यहाँ आके अपना इलाज कराते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, और बीएमसी कमिश्नर का ऐसा बयान है कि उन लोगों से ज्यादा पैसा वसूलना चाहिए। कितना ये सही बात है? आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखना चाहेंगे इस पे? धन्यवाद दिलीप भाई, आज आपने बहुत एक अच्छा सा पहल लेके हमारे पास आप आए हैं और ये स्वाभिमानिक है कि आप देश के इस नागरिक हैं। देश के नागरिक के करीब गर्जू गुजरी लोग जनता के साथ आप ऐसे सवाल पूछे, बहुत ही सही है। बीएमसी कमिश्नर साहब से हम उत्तर भारतीय समाज को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी बात करेंगे। आप बताइए, देश के जो हमारे उत्तर भारतीय समाज हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं के भी कोई भी समाज के गरीब लोग हैं, जो आज मैं भी उत्तर भारतीय हूँ, मैं मुंबई शहर में रहता हूँ, कई प्रकार का टैक्स हम लोग भर रहे हैं, तो क्या हमारे परिवार को मुंबई शहर में बुला करके इलाज कराना क्या गुनाह है? आखिर मैं जब यूपी में हूँ, हमारे बच्चे, हमारे परिवार जब गांव में हैं, यहाँ आके इलाज नहीं कराएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये मुंबई शहर की नगरी है। और हमारे जो केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री तो एक ही हो गए ना, पूरे भारत के केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं वो एक हो गए। तो आज बड़ी विलंबना कहा जाए या बड़े दुर्भाग्य कहा जाए कि स्वास्थ्य मंत्री साहब को आगे आकर के इस चीज़ का खंडन करना चाहिए कि मुंबई महानगर पालिका के एक अच्छे ओहदे बैठे हुए बीएमसी के कमिश्नर साहब ने जो यह बात बोली है, इस बात का हम लोग बड़े कड़ी निंदा करते हैं इसका। और आगे आने वाले समय में हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर साहब अपनी ये भाषा को वापस लेंगे या अपना उनका जो प्रक्रिया है इसको वापस लेंगे, नहीं तो फिर हम सभी को इनके खिलाफ सड़क पे उतरना पड़ेगा। महानगर पालिका सबकी है, हिंदुस्तान की, पूरे भारत की रहने वाले तमाम देश के तमाम गरीब मजदूर लाचार लोग हॉस्पिटल जैसी सुविधा का लाभ लेने के लिए मुंबई शहर में आते हैं। तो हर पूरे भारत में एक कानून हेल्थ डिपार्टमेंट का जो है हर जगह लागू रहना चाहिए। और हम लोग ये सोचते हैं कि कमिश्नर साहब अपनी बातों को वापस लेंगे, नहीं तो फिर उत्तर भारतीय समाज इस चीज़ का बहुत विरोध करेगा, सड़क पे हम उतरेंगे। जैसे कि आपने कहा कि आप उत्तर भारतीय हैं और ये देखा गया है मुंबई शहर के अंदर कि उत्तर भारतीय बहुत सॉफ्ट टारगेट हो जाता है हर एक लोगों का, चाहे वो राजनीतिक लोग हो या चाहे सरकारी लोग हो, तुरंत उत्तर भारतीयों को टारगेट करते हैं। ऐसा क्यों? क्या आप बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? ऐसा है कि उत्तर भारतीय समाज अपने आप के बहुत मजबूत समाज है और सब मेहनती समाज है, मेहनत से अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपनी मेहनत से खाते हैं। और महाराष्ट्र जो हमारी कर्म भूमि है और हमारे किसी की जन्मभूमि है, आज इस जन्मभूमि कर्म भूमि पे हम लोग आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई अभी सौतेला व्यवहार हम लोग के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे मानसिकता के लोग हैं, उनको क्या किया जाएगा। एक देश एक कानून, पूरे भारत में नागरिक हो, उत्तर प्रदेश के हो चाहे बिहार के हो, कहीं भी आदमी कोई भी कहीं भी जाकर स्वतंत्र रूप से अपना कमा खा सकता है, रह सकता है, उसकी स्वतंत्रता रहनी चाहिए। एक चीज ये जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी, महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट है और यहाँ का बीएमसी जो चुनाव लेट हो रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस पे, क्यों लेट हो रहा है? देखिए, इस लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। हकीकत में तो पहले बीएमसी चुनाव मुझे लगता है कि 2 से 2.5 साल ऊपर हो गया और वो चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि बीएमसी चुनाव से जो यहाँ के कॉर्पोरेटर चुन के आते हैं, अपने गलियों, अपनी सड़क, अपने लोगों का हेल्थ का सुविधा हो, गटर का हो, नाली का हो, किसी के घर में कुछ तकलीफ हो तो नगर सेवक के पास जाता है, नगर सेवक सारा उन लोग का काम करके देता है, क्योंकि उनकी जो एक वार्ड होता है, एक वार्ड में एक नगर सेवक से रूबरू मिल सकते हैं, काम करा सकते हैं। और ये सब चीज़ ना होकर के ये जो चुनाव 2 साल 3 साल जो लेट हो रहा है, इसका भी तो बहुत सबको दुख है, लेकिन क्या करोगे, ये हिटलर शाही सरकार है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। महानगर पालिका चुनाव होना चाहिए, नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है। ये तो यहाँ की सरकार बताए क्यों लेट हो रहा है, क्या चाहती है, क्या उनका मनसा है, चुनाव कराना है नहीं कराना है।
और इसके लिए आज जो भी अगर जिम्मेदार है तो यहाँ राज्य की सरकार है, उनको ये चीज़ का पहल करना चाहिए। बीएमसी चुनाव न होने का अगर नगर सेवक अब नहीं है, उनके पास फंड भी नहीं है, जब छोटे छोटे लोग जाते हैं, खास करके नगर सेवक के पास जाते हैं अपनी समस्या लेके अब तो ये समस्या लेके कहाँ जाएंगे? क्या इस तरह से हम समझें कि इलेक्शन नहीं होने के कारण मुंबई का विकास थम रहा है? बहुत थम रहा है, विकास बहुत थम रहा है, लोगों का रोजगार थम रहा है। महानगर पालिका का जो गली नाली, देखो स्लम बस्ती जो होती है उसकी गली नाली और सारी चीज़ का देख रेख का व्यवस्था बीएमसी के पास है, और बीएमसी से करवाने नगर सेवक लोग हैं। जो लोग आम जनता को तकलीफ है, नाला गटर, मच्छर कीड़ा मकोड़ा, धुआं धक्कड़, ये सब सारा चीज तो बीएमसी महानगर पालिका काम है ना। तो नगर सेवक जितने अच्छे से करा पाएंगे उतने अच्छे से मुझे नहीं लगता विधायक लोग करा पाएंगे। लेकिन अभी सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, लोकतंत्र बचा नहीं हुआ है तो चुनाव अपने मनमानी, पूरे महाराष्ट्र, बीएमसी नहीं पूरे महाराष्ट्र का ग्राम पंचायत का चुनाव हो, महानगर पालिका का चुनाव, सारे चुनाव पे ये लोग रोक के रखे हैं और इनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। इनकी क्या मनसा है पता नहीं हम लोग को, आगे क्या करेंगे। बीजेपी ने अभी बिहार में एक खेला कर दिया है, बहुत उथल की राजनीति हो रही है। ऐसा बोला जा रहा है कि हालांकि शपथ तो ले लिया नीतीश जी ने, ऐसा बोला जा रहा है कि शायद वो गवर्नमेंट गिर भी सकती है। आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ है, आपके अपने क्या विचार है? देखिए बिहार की बात है, आप सच बोल रहे हैं। बीजेपी जो है लोकतंत्र का खेला तो खेल ही रही है। बीजेपी लोकतंत्र का खेलना पुराना काम है उनका, वो खेला खेल रही हैं। लेकिन बिहार की जनता भी इस बार खेला खेलेगी। जनता जागरूक है। तेजस्वी ने, आपको पता होगा कि शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कोई पत्रकार महोदय को पता नहीं होगा, सभी को पता है कि तेजस्वी का जो काम है वो काम बहुत सराहनीय है। यूपी, बिहार, अगल बगल के राज्य जो है, कौन सा ऐसा राज्य नहीं होगा कि जो कि तेजस्वी ने उनको वहाँ पे रहने वाले लोग को वहाँ नौकरी नहीं मिली है। तो तेजस्वी यादव का बहुत ही अच्छा कार्य रहा है और आने वाले समय में बिहार की दलित, पिछड़ी, अगड़ी पिछड़ी सभी समाज के लोग ने मिलकर के तेजस्वी का तारीफ किए हैं। और आने वाले समय में बिहार में जनता इस समय बहुत बड़ा खेला करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ और नीतीश बाबू के साथ, जो इन्होंने आना जाना लगा रहे तो जनता के साथ धोखा हुआ है। जनता इन दोनों को माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने विचार रखने के लिए।